अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों। 14 अगस्त की आमद है और जश्न आज़ादी की खुशी के अंदर लोग अपने घरों के अंदर भी इसकी खुशियां मनाते हैं, झंडियां वगैरह लगाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बुरा अमल लोग करते हैं और वो चंद पैसों के एवज अपनी जहन्नुम खरीदते हैं। और वो अमल ये है कि वो एक बाजा जो कई सालों से मारूफ है बच्चों के अंदर, वो बाजे की आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ है कि इससे बहुत ज़्यादा अजियत होती है लोगों को। और मुसलमान को अजियत पहुंचाना ये बहुत बड़ा गुनाह है और हराम है हमारी शरीयत के अंदर। और इस कदर बड़ा गुनाह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से फरमाया कि बताऊं मुफलिस किसे कहते हैं। तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, मुफलिस वो है जिसके पास माल ना हो दुनिया का। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मुफलिस वो नहीं है, बल्कि मेरी उम्मत का मुफलिस वो है कि क़यामत के दिन पहाड़ों बराबर नेकियां लेकर आएगा, लेकिन किसी को गाली दी होगी, किसी को थप्पड़ मारा होगा, किसी को बुरा भला कहा होगा, किसी की ग़ीबत की होगी, तो लोग उसके अमाल लेके चले जाएंगे और वो जो पहाड़ों के बराबर अमाल लेके आया था मैदान महशर में, वो बिल्कुल जो है ना वो नंग धड़ंग खड़ा रह जाएगा, यानी कि बिल्कुल खाली खड़ा रह जाएगा। और फिर कुछ लोग ऐसे बाकी होंगे जिनके हुकूक अभी बाकी होंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि अगर इसके पास नेकियां नहीं है तो अपने गुनाह इसके सर पे लादते रहो। और इस तरीके से जो कि वो एक बंदा कंफर्म जन्नती था अपने अमाल के हिसाब से, वो दोज़ख के गढ़ों में डाल दिया जाएगा। तो इस हदीस के अंदर जो निकला है ना, जो एक टोटल सम निकला है वो ये है कि मुसलमान को अजियत पहुंचाना, गाली देना, इसका भी जो है ना वो एंड रिजल्ट क्या है? अजियत है। किसी को मारना एंड रिजल्ट इसका अजियत है। और इसके अलावा किसी को धोखा देना, इसका मतलब इसका जो एंड रिजल्ट है वो अजियत है। तो इस बाजे से भी लोगों को बहुत ज़्यादा अजियत पहुंचती है, कान फाड़ देने वाली इसकी आवाज़ होती है। हमारे मुल्क के साहब लोगों की शाह खर्चियों की वजह से वैसे ही मुल्क का बाजा बजा हुआ है, रहा सहा जो सुकून था वो इन बाजों ने बर्बाद कर दिया। तो खुदारा अपने ऊपर रहम खाएं और अपने बच्चों को इस बाजे से दूर रखें और इस जो है ना, ताकि आपके लिए जहन्नुम का सामान ना हो सके और अल्लाह तबारक व तआला के सामने आपको शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। बुजुर्ग होते हैं, कई लोग बीमार होते हैं, कई लोग स्टूडेंट होते हैं, पढ़ने लिखने के माहौल में होते हैं, तो सारे ही लोग इससे डिस्टर्ब होते हैं। और बज़ाहिर अगर कोई बंदा कोई काम नहीं भी कर रहा होता तो उस बाजे की आवाज़ इतनी ज़्यादा अजियतनाक है कि खाली आदमी बैठा हो तो उसको भी एक अजियत पहुंच रही होती है। और उस अजियत का सबब वो बच्चे बनने होते हैं। और वो बच्चे पैसे कहाँ से लेके आते हैं? वो कहीं चोरी करके तो लेके नहीं आते ना, उनके माँ बाप ही उनको बाजा दिलाते हैं एक आर्जी खुशी की खातिर। तो और एक कबीरा गुनाह के मुर्तकिब होते हैं। अब खुदा उस बंदे के ऊपर उसको भी हिदायत दे, या तो उस बंदे के ऊपर अल्लाह की लानत हो जिसने इस बाजे को ईजाद किया कि जो हजारों लाखों लोगों की अजियत का सबब बन रहा है। अब आप देखें कि हमारी कौम को फलाह कैसे मिलेगी, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमा रहे हैं कि मुसलमान की जो अहमियत है वो काबे से भी ज्यादा है। जो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने तरफ जो है ना वो इशारा किया, या काबे की तरफ इशारा किया और फरमाया कि काबा, बल्कि काबे की तरफ इशारा किया और फरमाया कि एक मुसलमान की हुर्मत जो है ना वो तो तुझसे भी ज्यादा है। तो एक मुसलमान, और वह खुतबा हज्जतुल विदा के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया कि मुसलमान की जान, माल, ये सारी चीजें तुम्हारे ऊपर बिल्कुल इसी तरह हराम है जिस तरह, यानी कि ये सारी चीजें इसी तरह मोहतरम है जिस तरह ये आज का दिन मोहतरम है। तो इतनी मोहतरम चीज जो मुसलमान का जो जान है, जो उसको आप अजियत पहुंचाओगे, तो फिर ये इतनी मोहतरम चीज के साथ आप अजियत पहुंचा रहे हो, फिर सारा का सारा वबाल जो है ना वो फिर हमारे ऊपर आता है। कभी किसी शक्ल में आता है, कभी किसी शक्ल में आता है। तो कभी आप हुक्मरानों को बुरा बोल लो, कभी आप जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट को लानत दे लो। मतलब आज हर कोई दस्तो गिरेबान है, लेकिन अपने गिरेबान में झाड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है, अपनी इस्लाह करने के लिए कोई तैयार नहीं है। और चार पैसे अगर किसी के पास आ गए तो फिर आजकल तो मामलात इतने खतरनाक चल रहे हैं कि जो अपने गार्ड रखे हुए होते हैं वो भी मलेशिया का रोल जो है ना वो अपना रहे होते हैं और लोगों को अजियत पहुंचा रहे होते हैं। आए दिन हमारे पास ऐसे वाकयात रिपोर्ट होते हैं कि अल-अमान वल हफीज बाइक वाले जो 70 के ऊपर जा रहा है, उसकी औकात तो हमारे मुल्क में ऐसी जैसे कुत्ते की औकात है। हर गाड़ी वाला भी हॉर्न दे देगा, साइड भी मारेगा। तो मतलब ये अखलाकी पस्तियां हैं हमारी, और ये हमारी जिल्लतों वाली हालत है। फिर उसके बाद हम लोग रोते हैं कि यार
महंगाई बढ़ गई और ये हो गया वो हो गया। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन को समझने की और उस पर अमल की तौफीक दे, और अल्लाह ताला ही हमें इन बाजों गाजों से दूर रखे, और हम्द व सना के साथ और अपनी तारीफ़ और किबरियाई के साथ इस 14 अगस्त को बनाने की तौफीक दे। आमीन।